हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कृपया अंत तक देखें और उसको शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा का जो हमारा विषय है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंक हैं, उसका मंगलाचरण पढ़ेंगे और उसकी कथाओं में क्या क्या उसके जो अंक हैं, अंकों में कौन कौन सा वर्णन है, ठीक है, किस किस चीज का वर्णन है, कौन कौन सी स्टोरी वहां पर है, वो आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो जब हम कोई भी नाटक पढ़ते हैं, अगर हमें उसकी कथा का, उसकी पूरी स्टोरी का अगर हमें पता है ना, तो हमारे लिए जो उसके जो प्रश्न जो अटेम्प्ट करना है वो बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, उसकी सुक्तियां करनी बहुत इजी हो जाती हैं। तो आइए हम अपना समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपना आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान, अभिज्ञान होती है पहचान, ठीक है। अभि प्लस ज्ञा प्लस ल्युट प्रत्यय है, यहाँ पर ज्ञा धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, यानी अभिज्ञान जो पहचान है वो क्या थी, अंगूठी, अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक ये नाटक है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, कालिदास हैं। इसकी जो विधा है यानी ये एक नाटक है, जो इसका रस है वो श्रृंगार रस है। जो इसका उपजीव्य है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसकी कथा मिलती है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे, आपको कोई एक ऑप्शन पेपर में मिलेगा, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और पद्म पुराण के सर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। इसकी जो रीति है वो है वैदर्भी रीति, ठीक है। आइए इसके अंकों के नाम जान लेते हैं, 7 अंक। पहला अंक है आश्रम प्रवेश, दूसरा अंक है आश्रम निवेश, तीसरा अंक है मिलन अंक, चौथा अंक है विदा अंक, पांचवा अंक है प्रत्याख्यान अंक, छठा अंक है पश्चाताप अंक और सातवां अंक है पुनर्मिलन अंक। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम विवाह है, प्रेम की जो कथा है वो है। और जो दुष्यंत है वो धीरोदात्त प्रवृत्ति के हैं, जो शकुंतला है वो मुग्धा कोटि की नायिका है और जो दुष्यंत है वो हस्तिनापुर के राजा हैं, ठीक है। वो कहाँ के राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं। इसका आइए मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। इसका मंगलाचरण जो है आशीर्वादात्मक है और सद्रा छंद में है, ठीक है। इसके मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। तो देखिए इसका जो मंगलाचरण है, या सृष्टिर सृष्टुर आद्या, ठीक है, जो सृष्टि की, जो विधाता की, ठीक है, जो विधाता की पहली रचना है। आद्या मतलब सबसे पहली जो रचना है, जो सबसे पहली सृष्टि है, ठीक है। और वो क्या है, जल, वो क्या है, जल। वहतिर विधि हुतम या हवि, ठीक है, वहतिर विधि हुतम या हवि, जो विधि पूर्वक की गई, जो विधि पूर्वक की गई हवन की हवि को, हवन की हवि को वहती ले जाती है कहाँ पर, देवताओं के पास में, ठीक है, ले जाती है कहाँ पर, देवताओं के पास में। और वो क्या है, अग्नि, क्या है वो, अग्नि। और क्या, होत्री, होत्री होती है यज्ञ करता यजमान, ठीक है, वो क्या होते हैं, यजमान। ये द्वे काले विद्यता, जो दो समयों का निर्माण करती है, जो दो समयों का निर्माण करती है, यानी सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। श्रुति विषय गुणा, शब्द जिसका गुण है, शब्द किसका गुण है, सबको पता है, आकाश, ठीक है। या स्थिता व्याप्य विश्वम, या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व में व्याप्त है, जो विश्व में व्याप्त है। शब्द जिसका गुण है और जो पूरे विश्व में व्याप्त है वो कौन है, आकाश। या माहु सर्व बीज प्रकृति इति, विद्वान लोग जो जिसको सभी सभी चीजों का बीज कहते हैं, ठीक है, समस्त बीजों का, समस्त बीजों का कारण कहते हैं, समस्त बीजों का क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। वो क्या है, पृथ्वी, वो क्या है, पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवंता, जिससे सभी प्राणी क्या रहते हैं, प्राणवंता यानी जीवित रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, वायु, वो क्या चीज है, वायु। प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनु अभिर्वतु वस्ताभिरिष्ट आभिरिषा, यानी
क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप सबके तनुर अवतु आप सबके शरीर की रक्षा करें। वो आप सबके शरीर की रक्षा करें। अब देखो कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी इस अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है यहाँ पर। ठीक है, अष्टमूर्ति में कौन कौन आया? जल मूर्ति, अग्नि मूर्ति, यजमान मूर्ति, सूर्य मूर्ति, चंद्रमा मूर्ति, आकाश मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति और वायु मूर्ति। इन अष्ट मूर्ति शिव की स्तुति इस मंगलाचरण में की गई है। तो आइए इसकी जो कथा है नाटक की वो हम पढ़ लेते हैं अंक के अकॉर्डिंग। अभिज्ञान शाकुंतलम, आश्रम प्रवेश था पहला अंक। प्रथम अंक में क्या है? भ्रमर वृतांत एवं शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप, ये सबसे मुख्य है इसमें। ठीक है, सूत्रधार के कहने पर नटी ग्रीष्म ऋतु का गीत गाती है। धनुष चढ़ाए धनुष चढ़ाए और सारथी के साथ रथ में हिरण का पीछा करते राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। आश्रम के लोग उस हिरण को आश्रम का हिरण है ऐसा बताकर राजा को उस हिरण को मारने के लिए मना कर देते हैं। वेखानस के कहने पर राजा दुष्यंत सामने मालिनी तट पर स्थित कण्व के आश्रम में अतिथि सत्कार हेतु जाते हैं। कण्व ऋषि बेटी शकुंतला का अतिथि सत्कार का आदेश देकर बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार का आदेश देकर सोम तीर्थ चले जाते हैं। क्वेश्चन भी बनता है कि कण्व जो है सोम तीर्थ कौन से अंक में जाते हैं? तो प्रथम अंक में जाते हैं। राजा दुष्यंत आश्रम पहुंचते हैं, वे छिपकर शकुंतला के कार्यों को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मालिनी तट पर स्थित जो कण्व का आश्रम है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं उसकी दोनों सखियां उसको दिखाई देती हैं, उसके बाद उसको शकुंतला दिखाई देती है, तो वो छिपकर उसके कार्यों को देखते हैं। ठीक है, और वो उसके ऊपर मोहित भी हो जाते हैं। नवमल्लिका को पानी देने से अचकाया भूरा शकुंतला को परेशान कर रहा होता है। वहां पर वो देख रहे होते हैं कि शकुंतला को कोई भौरा है, वो परेशान कर रहा है और शकुंतला अपनी सहेलियों को उसे बचाने को कहती है कि मुझे बचाओ। सखिया कहती हैं तपोवन के रक्षक राजा दुष्यंत को बुलाओ, हमें नहीं। ठीक है, तो जो राजा दुष्यंत थे वे छिप कर सब कुछ सुन रहे हैं, तो राजा दुष्यंत सोचते हैं ठीक है मैं सामने आ जाता हूँ, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं राजा के रूप में सामने नहीं आऊंगा, मैं किसके रूप में? एक अतिथि के रूप में उनके सामने आता हूँ। शकुंतला अतिथि का स्वागत करती है और राजा दुष्यंत सखियों से बातचीत करते हैं और शकुंतला के विषय में जानते हैं। यानी जो उसकी सखियां हैं प्रियवदा और अनसुया, वो उसको सारा बताते हैं कि कर्ण की बेटी नहीं है, ये तो इसको पालते पोसते हैं, ये तो मेनका की पुत्री है, और ऐसे ऐसे वो सारी जो जानकारी है शकुंतला के विषय में वो राजा दुष्यंत को देती हैं। तो द्वितीय अंक है विदूषक का प्रवेश। दुष्यंत को इंद्र का मित्र कहा गया है। ऋषि कुमार ऐसा कहता है कि जो दुष्यंत है वो इंद्र का मित्र है। दुष्यंत विदूषक के सामने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है। विदूषक इसका जो मित्र है दुष्यंत का। दोनों ऋषि कुमार राजा दुष्यंत को कर्ण के न होने से वो जो दोनों ऋषि कुमार है वो क्या कहते हैं कि राजा जो कर्ण ऋषि है वो यहाँ पर नहीं है, तो आप रुक जाइए, क्योंकि जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षस जो है विघ्न डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रुकना होगा। और जो राजा थे वो चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वो शकुंतला को देखना चाहते हैं, तो वो वहां पर रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन करभक जो है वो आदेश लेकर आता है। ठीक है, करभक आदेश लेकर आता है कि आज से चौथे दिन पुत्र पंडिपालन नामक उपवास से उसकी माता ने घर रहने का आदेश दिया। ये देखिए राजा जो दुष्यंत थे पड़ गए दुविधा में। ठीक है, इधर तो वो शकुंतला को देखने के लिए वहां पर रहना चाहते हैं। ठीक है, उन यज्ञ की रक्षा के लिए, ताकि उसमें कोई विघ्न ना पड़े, राक्षसों को हटाने के लिए वहां से। और एक तरफ उसकी जो माता है वो उसको घर पे बुला रही है। ठीक है, कह रही है कि तुम्हें घर पर रहना। तो दुष्यंत जो है वो क्या करते हैं, जो उसका मित्र होता है उसको भेज देते हैं विदूषक को। ठीक है, जो राजा दुष्यंत है वो विदूषक को घर पर भेज देते हैं और कहते हैं कि मेरी माताएं तुम्हें भी तो पुत्र रूप में ही पालती हैं और तुम्हें पुत्र ही बोलती हैं, तो तुम बता देना कि मैं ये तो यहाँ पर राक्षसों को हटाने के लिए यज्ञ की रक्षा में कोई यज्ञ में कोई विघ्न ना आए उसकी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और वो उपवास वाले दिन जो भी करना होगा तो तुम्हारे साथ ही तुम वहां उपस्थित रहोगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद है तृतीय अंक। कुशा हाथ में लिए कण्व के एक शिष्य का प्रवेश होता है और शिष्य द्वारा कहना कि राजा दुष्यंत का प्रभाव देखो, उनके आश्रम में आते ही यज्ञ आदि सभी की बाधाएं दूर हो गई हैं। दुष्यंत का काम अवस्था में प्रवेश। काम अवस्था में प्रवेश यानी मतलब वो सोचता रहता है शकुंतला के बारे में। अनसुया प्रेमवदा शकुंतला के मन में, देखो प्रेम दोनों साइड है,
दुष्यंत भी कामावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और इधर जो अनुसूया अनसुईया और प्रियंवदा है वो भी शकुंतला के मन में छिपे दुष्यंत के प्रति काम भाव को जागा हुआ जान लेती हैं। ठीक है, उसके मुंह से बुलवा लेती हैं कि हाँ वो भी उस राज ऋषि के लिए प्रेम का अनुभव कर रही हैं। दुष्यंत छिपकर उन तीनों की बातें सुन रहे होते हैं उस टाइम पे भी। ठीक है, दुष्यंत सामने आते हैं। सखिया जो है मनचाहा फल लाने वाले मनोरथ हैं आप, यह कहकर उनका स्वागत करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि वो राजा ऋषि आ जाए। ठीक है, राजा दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम पूर्वक बातें करना, कर्ण की धर्म बहन आर्य गौतमी का आना। वो क्यों आती है? वो जो शकुंतला उसके बारे में जानने आती है, क्योंकि जो उसका जब वो जानती है ना उसके बारे में, देखो यहाँ पर उन्होंने उसके काम भाव को जाना था प्रियंवदा ने। ठीक है, और वो किस जो उसके शरीर का जो तप था वो तप रहा होता है और उसकी दशा देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये काम में मोहित है। ठीक है, उस राज ऋषि के प्रति। तो जो गौतमी है, कर्ण की जो धर्म बहन है, वो उसका उसके बारे में जानने आती है कि उसे क्या हुआ है। ठीक है, राजा को प्रेम पत्र लिखने की सलाह प्रियंवदा देती है। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र इसी अंक में लिखवाती है। तीसरे अंक में दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं। ठीक है, तीसरे अंक में इनका गांधर्व विवाह होता है। राजा दुष्यंत जो है बाद में यहाँ से चले जाते हैं, अपनी अंगूठी वगैरह भी देते हैं वो उसको, शकुंतला को, और वो बाद में चले जाते हैं। तो चौथे अंक में क्या है? फूल चुनने का अभिनय करती हुई अनसुईया व प्रियंवदा का प्रवेश होता है। अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती हैं। महर्षि दुर्वासा आते हैं, लेकिन जो शकुंतला है वो तो दुष्यंत के ख्यालों में डूबी हुई है और उसका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाती हैं। तो जो शकुंतला का दुष्यंत के ख्यालों में खोना, इसलिए जो दुर्वासा ऋषि हैं वो शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिनके ख्यालों में तुम हो वह याद दिलाने पर भी तुझे उसी तरह भूला रहेगा जैसे एक पागल अपनी पहले कही हुई बात को भूल जाता है। शाप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रियंवदा जाती है। ठीक है, अनसुईया ऋषि को कहती है कि वह बेटी समझकर उसका अपराध क्षमा कर दे। तो जो ऋषि हैं वो जो अनसुईया है वो उसे बताती भी हैं, प्रियंवदा आदि, कि जो ये तो किसी के ख्यालों में डूबी हुई है और ये अपने वश में नहीं है इस समय पर, इसलिए आपका अतिथि सत्कार नहीं कर पाई। तो ऋषि कहते हैं ठीक है, मैं अपने कहे हुए बातों को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ऋषि ने कहा कि स्मारक के रूप में दिया गया उसका कोई भी आभरण उसे दिखा दोगी तो उसके सिर से जो शाप की छाया है वो उतर जाएगी। विषकंभक का प्रवेश होता है। सोकर उठे हुए कण्व शिष्य का प्रवेश होता है। शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है और वह गर्भिणी है, गर्भवती है। यह समाचार कण्व को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया। उसको पता चल जाता है कण्व को, किससे? छंदोमयी वाणी से। ठीक है, अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन और जो कण्व है फिर क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं उसकी विदाई कर देता हूँ अगर विवाह हो गया है तो और विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अगरबाद आदि वस्तुएं वो इकट्ठा करती है अनसुईया। स्वस्ति वाचन के समय तीन तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती है। पहली तापसी क्या आशीर्वाद देती है? महादेवी शब्द प्राप्त करने का। दूसरी तापसी क्या आशीर्वाद देती है? वीर पुत्र को प्राप्त करने का। और तीसरी जो तापसी है वो पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। जो दोनों ऋषि कुमार हैं जिनके नाम नारद व गौतम हैं, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। पूरे नाटक में महर्षि कर्ण केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे स्नान के उपरांत यास्ति अद्य शकुंतलेति हृदयम, ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक के साथ मंच पर वो प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। चौथे अंक के 22 जो श्लोक हैं, टोटल 22 श्लोकों में से जो 14 श्लोक है वो अकेले महर्षि कर्ण ने कहे हैं। कर्ण जो है शारंगव व शारदत्त को अपनी बहन को मार्ग दिखाओ ऐसा बोलते हैं। प्रेमवदा व अनसुईया कहती है शकुंतला को, वो उससे गले मिलते हैं क्योंकि उसकी विदाई हो रही है। तो शकुंतला जो है वो शकुंतला को बोलते हैं कि अगर राज ऋषि वो राजा ना पहचान पाए तो उसे अंगूठी दिखा देना जिस पर उसका नाम अंकित है। गौतमी शारंगव व शारदत्त शकुंतला के साथ चले जाते हैं। ठीक है, उसके ससुराल जाते हैं हस्तिनापुर। पांचवें अंक में क्या है? कंचुकी का प्रवेश होता है और वो राजा दुष्यंत को बताता है कि कुछ तपस्वी ऋषि कण्व का संदेश लेकर आए हैं और दो स्त्रियां भी उनके साथ हैं। तो राजा सोचता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो जो ऋषि
जो तपस्वी है और दो स्त्रियां हैं वो आए हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि कोई अपराध हो गया है क्या, मतलब इस टाइप के बहुत सारे ख्याल उसमें आते हैं राजा दुष्यंत के अंदर। शकुंतला की दाई आंख फड़कती है क्योंकि कुछ बुरा होने वाला होता है। दुष्यंत शकुंतला के आने पर उसे नहीं पहचानते हैं। शकुंतला जो है अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है अंगूठी तो कहीं गिर चुकी है। और वो कहाँ गिरी थी, शची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिर जाती है। ठीक है। और जो गौतमी है वो शकुंतला के भाइयों सहित वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि राजा जो है, दुष्यंत राजा जो है, वो उसको पहचानने से मना कर रहे हैं। और वो गर्भवती भी है, तो गौतमी और जो उसके भाई हैं तो कहते हैं तो कलंक वाला काम है, तो हम इसको नहीं लेकर जाएंगे। और राजा भी इसको पहचानने से मना कर रहे हैं। और ये तो पता नहीं किसका किससे ये गर्भवती हुई है, ऐसा सोच कर कुछ। ठीक है। उसके बाद है हमारा छठा अंक। दो रक्षक जो हैं एक पुरुष को लेकर आते हैं, पकड़ कर लेकर आते हैं, उसके हाथ बांधकर एक मछुआरे को लेकर आते हैं, मीन पालक को। धीवर के पास वही वाली अंगूठी होती है जो शकुंतला से खो गई थी। ठीक है। धीवर बताता है कि उसे ये अंगूठी रोहित नाम की मछली के पेट से मिली है। और वो जो अंगूठी है उसको जब राजा देखता है तो उसे स्मरण हुआ आता है कि उन्होंने सचमुच शकुंतला से एकांत में विवाह किया था, उससे गांधर्व विवाह किया था। तब से मोहवश आर्या का तिरस्कार करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है। और इसी अंक में इंद्र का सारथी जो मातली है वो राजा में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर, उसके मित्र पर आक्रमण करता है। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतिच्छंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मंगाता है। मातली राजा के समक्ष प्रस्तुत होकर राजा को देव असुर संग्राम में जाते हुए इंद्र की सहायता अर्थ चलने के लिए निवेदन करता है। वो उसको क्योंकि पहचान लेता है राजा मातली को कि ये तो इंद्र का सारथी है। आगे है काल नेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया है, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है, इसीलिए वो उसको, जो उसका सारथी है इंद्र का मातली, वो उसे बुलाने आया है। राजा दुष्यंत मंत्री पिशुन को, अपने मंत्री पिशुन को राज्यभार सौंपता है और जो इंद्र का सारथी है उसके साथ चला जाता है। उसके बाद है हमारा सातवां अंक। रथ में बैठकर आकाश मार्ग से आते दुष्यंत व मातली का प्रवेश। हेमकूट किन्नरों का पर्वत है जहां प्रजापति मारीच रहते हैं। ठीक है, हेमकूट नामक पर्वत किन्नरों का पर्वत है जहां पर प्रजापति मारीच रहते हैं। ये सातवें अंक की स्टोरी है, ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट भी है। जब मातली राजा के आगमन की सूचना देने जाता है तब राजा अशोक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, मातली क्या कहते हैं कि मैं, जो ऋषि मारीच हैं, मैं उनको बता के आ रहा हूँ कि आप आए हैं, तो जब तक आप अशोक वृक्ष के नीचे आराम कीजिए। तो वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और दुष्यंत की बाह फड़कने लग जाती हैं। ठीक है, बाह का फड़कना शुभ माना जाता है। उसके बाद उसे जो दो तपस्वी दिखाई देते हैं वो बालक के साथ प्रवेश करते हैं, और जो एक बालक है वो शेर के बच्चे को मुंह खोलने के लिए जबरदस्ती, मतलब मुंह खोलने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। वो बालक कुछ इस तरह का कह रहा था। और वो बालक था सर्वदमन। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन रखा गया। ठीक है। दुष्यंत भरत से मिलते हैं और जो तापसी होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे दोनों की आकृति तो समान दिखाई दे रही है। तो फिर जो राजा दुष्यंत है वो उससे पूछते भी है किसका पुत्र है। तो वो कहते हैं कि जिसके पिता ने इसको छोड़ दिया है तो उसका नाम लेना हम शुभ नहीं समझते। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद जो शकुंतला है, शकुंतला वहां पर आती है और वो देखता है शकुंतला को। ठीक है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरा ही बच्चा है। जातक कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा था। शकुंतला शकुंतला व दुष्यंत का मिलन हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। महर्षि मारीच का प्रवेश होता है। मारीच जो है वत्स, चिरंजीव, पृथ्वी पाल्यम, पृथ्वी में पाल्य आशीर्वाद राजा को देते हैं। और वो राजा दुष्यंत को और शकुंतला को बताते हैं दुर्वासा ऋषि के शाप के बारे में। वो कहते हैं कि जब इसकी माता जो मेनका है, जब वो मेरे आश्रम में इसको छोड़ के गई थी, तब मैंने अपने यज्ञ तप के द्वारा जान लिया था कि इसको दुर्वासा ऋषि का ऐसा ऐसा श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण जो राजा है दुष्यंत वो उसको भूल गए हैं।
और तब से ये यहाँ पर रह रही है। और वो ये वाला वृत्तांत जो है वो दोनों को बताते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो भरत वाक्य अंतिम श्लोक, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय, रुचिरा छंद में है। इसके साथ ही जो नाटक है इसका, इस नाटक का अंत हो जाता है। आई थिंक आपको ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और अच्छी भी है, और इसमें से हमारे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।